Hello everyone, welcome back to my channel. So, my today's topic is integer. इंटीज़र जो कि क्लास 6 का टॉपिक है और इंटीज़र्स क्लास 6 के बाद 7, 8, 9 इसका हमेशा आने वाली क्लासेस में यूज़ होना है। तो इंटीज़र को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ इंटीज़र। सो इंटीज़र इंक्लूड पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो इंक्लूडिंग ऑल होल नंबर्स। मीन्स इंटीज़र के पास सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे और ज़ीरो भी होगा और सारे होल नंबर्स भी होंगे। अब हम उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर्स को। जैसे मैंने एक नंबर लाइन बनाई है, मिडिल में क्या लिए ज़ीरो, मिडिल में हमेशा क्या आएगा ज़ीरो। राइट हैंड साइड हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर अप टू चलते जाएंगे एंड नेगेटिव इंटीजर्स भी हमें जितना लिखना है हम उतना लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4 लाइक दिस। ठीक है, तो हमेशा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव जो वैल्यू होती है वो हमेशा छोटी होती है कंपैरिजन टू पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर मैं बोलूं जैसे हम पॉजिटिव इंटीजर में राइट हैंड साइड मूव करते हैं, कैसे मूव करेंगे? राइट हैंड साइड। सो जैसे ही हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे हमारी जो वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ होगी। क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। जैसे 8, 9, 10 तो वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज़ हो रही है। नंबर हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं यानी कि बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव इंटीजर में आगे की तरफ मूव करेंगे तो हमारे नंबर तो बढ़ा है लेकिन नेगेटिव साइन लगने की वजह से जो उसकी वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मैं -7, -8, -9 की तरफ जाऊंगी तो ये सब जो हमारे नंबर्स हैं वो माइनस की वजह से छोटे हो जाएंगे। लाइक जैसे -1 एंड -7 कौन सा बड़ा होगा हमारा? -1, क्योंकि जैसे ही हम दूर जाएंगे नेगेटिव इंटीजर्स में जो हमारे नंबर्स हैं वो तो बढ़ रहे हैं लेकिन नेगेटिव लगने की वजह से, माइनस लगने की वजह से उनकी वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। सो -1 इज ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो 7 क्या होगा हमारा? छोटा होगा और -1 क्या होगा? बड़ा होगा। सो नेगेटिव किसी भी नंबर के आगे लग जाएगा तो उस नंबर को क्या कर देगा? छोटा कर देगा। मीन्स उस नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और जब हमारे पास एक नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर या फिर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया, राइट द एप्रोप्रिएट साइन। मुझे क्या करना है? एप्रोप्रिएट साइन लगाना है। 100 मीटर बिलो सी लेवल। सी लेवल से कितना नीचे है वो? 100 मीटर। जब भी कोई चीज़ नीचे हम बता रहे हैं, ऊपर बता रहे हैं, तो नीचे के लिए हम लोग कौन सा साइन लेंगे? माइनस। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? -100। 25 डिग्री सेंटीग्रेड अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, दैट मीन्स अबव है, ऊपर है, कुछ प्लस हो रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे? +25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो ये हम क्या करते हैं, अपनी जो भी हमारे स्टेटमेंट होते हैं उसकी हम वैल्यू साइन के साथ इस तरह से लिखते हैं। अगर कुछ इंक्रीज हो रहा है देन हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, कुछ डिक्रीज हो रहा है तब हम नेगेटिव इंटीजर लेंगे। तो इस तरह से हम इंटीजर्स को अपने साइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करते हैं और नंबर लाइंस पर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। सो अभी यहाँ पर क्या किया आपने? कंपैरिजन इन इंटीजर्स करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरिजन इन इंटीजर्स। साइन लगाना है -11 एंड 10। वैसे देखने में 11 इज ग्रेटर देन 10 लेकिन उसके आगे क्या लगा है? माइनस का साइन लगा है। तो माइनस का साइन लगते 11 क्या हो गया? छोटा हो गया है और 10 हमारा क्या हो गया? बड़ा हो गया। 10 वैसे भी एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव इंटीजर। 0 एंड -1। अब देखो 0 एंड -1 में कंफ्यूज नहीं होना है, 0 भी -1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर नंबर लाइन में -1 एंड 0, सो 0 इज ग्रेटर देन -1। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 एंड -100, सो 1 इज ग्रेटर देन -100। 6 एंड -6, सो 6 इज ग्रेटर देन -6। जितने भी हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं वो हमेशा हमारे पॉजिटिव नंबर से छोटे ही होंगे। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन मैंने लिए, रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, मिडिल में हम लोग 0 लिखेंगे और राइट हैंड साइड हमेशा हमारे पॉजिटिव इंटीजर आते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव इंटीजर आते हैं। तो सबसे
पहले मेरे को क्या रिप्रेजेंट करना है, -10, तो मैं नेगेटिव इंटीजर की साइड जाऊंगी और देखो यहाँ पर क्या है -10, तो -10 को मैं इस तरह से क्या कर दूंगी, सर्कल, जो क्या शो करेगा कि -10 मेरा नंबर लाइन पर कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 हमारा किधर की साइड है, पॉजिटिव इंटीजर की साइड आएगा, तो 8 यहाँ पर है, 7 के बाद 8, तो 8 को मैं इस तरह से क्या कर दूंगी, सर्किल कर दूंगी। तो ये हमारा क्या शो करेगा कि 8 हमारा नंबर लाइन पर हम इंटीजर में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये था आज सिंपल सा इंट्रोडक्शन था इंटीजर्स के बारे में। कल मैं इंटीजर्स को एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और भी कुछ इसके ऊपर क्वेश्चंस करवाऊंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।